कोरोना काल में कई संस्था और समाज सेवी गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए सामने आए। ऐसे ही एक समाज सेवी एवं राजनेता पिछले कई सालों से गरीबों और असहाय लोगों की मदद को लगातार मदद करते आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी अग्रवाल की। लक्ष्मी अग्रवाल सहसपुर विधानसभा में लगातार कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों को सैनिटाइजर, मास्क समेत राशन वितरण कर रही हैं। आइए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आप राजनेता भी हैं, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि मेरे को नहीं ये इस समाज सेवा में लोगों की सेवा करनी है? क्योंकि कुछ ना कुछ किसी चीज़ के पीछे रीज़न होता है, तो आपका क्या कारण है? देखिए, जहाँ तक प्रेरणा का सवाल है, सबसे बड़ी आपने कहा कि राजनेता है। राजनीति का पहला धर्म ही मानव की सेवा है। जन सेवा का राजनीति का दूसरा नाम ही जन सेवा है। तो मेरा मानना है कि राजनीति में ये पूरा क्षेत्र जानता है, या जो लोग हमें जानते हैं उन्हें पता है कि हम लोग जनसेवा करते हैं। जहाँ तक बात रही प्रेरणा की, तो मुझे लगता है मेरा परिवार इसके पीछे, जो मेरे पति हैं उनका एक बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि जब मेरी भी मैरिज हुई थी और मैं एक संयुक्त परिवार में आई थी, तो उस वक्त मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊँगी या मैं इस तरह से कुछ करूँगी। लेकिन जब मैं उनके साथ मीटिंग्स में गई या मैंने उनके साथ क्षेत्र भ्रमण किया, तो मैंने देखा कि वाकई में लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जितनी भी योजनाएं जो भी सरकार बनाती है या जो भी गवर्नमेंट काम करती है, या राजनीति में जो भी लोग हैं, वो राजनीति को एक पेशे के तौर पे देखते हैं, ना कि जनसेवा के तौर पे। और सरकार में बैठे जो भी लोग नीतियां बनाते हैं, नीति निर्माण करते हैं, वो नीतियां धरातल पर पूरी तरह से लागू नहीं होती हैं। जेन्युइन जिन लोगों को जो पात्र होते हैं, चाहे वो राशन कार्ड के पात्र हों, चाहे वो जो भी सरकारी नीतियाँ होती है, वो उन तक नहीं पहुँचती। जैसे राजीव जी कहते हैं कि 1 रुपया चलता है और धरातल पे ये पहुँचता है, तो सेम बात है। अभी भी आप जब इंटीरियर गांव में जाएंगे, जो लोग जागरूक नहीं हैं, जिनको नहीं पता कि हमारा ये काम नहीं, तो हम उसके लिए कहाँ आवाज़ उठाएं, किसके पास जाएं? वो प्रधान तक भी चले जाएं तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। प्रधान ने किसी काम को मना कर दिया। अभी ये पिछले कितने सालों से, 5 साल से तो नहीं जानता हूँ, अभी पिछले कितने सालों से? पिछले 17 सालों से मैं लगातार फील्ड में काम कर रही हूँ। और मेरा ये प्रयास हमेशा रहता है कि जो अंतिम छोर का व्यक्ति है उस तक हम पहुँचें, उसकी समस्याओं को उठाएं, उसके लिए कुछ कर पाएं। तो मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि उन लोगों की मैं आवाज़ बनूं, उन लोगों के लिए मैं कुछ काम करूं। अभी कोरोना काल में आपकी तरफ से कितने लोगों में सहायता दी गई, मतलब सेवाएं दी गई? आप देखिए, पिछले साल से और अब लगातार कम से कम नहीं भी तो 1600-1700 परिवारों से ज़्यादा ही हम लोगों ने राशन, और अभी भी आप देख रहे हैं कि मास्क, सैनिटाइज़र, कहीं पे मास्क की ज़रूरत है, कहीं पे सैनिटाइज़र की, जिन्हें राशन की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, हमारा भी एक हमें किसी पद पे नहीं हूँ, मैं भी जो भी कर रही हूँ अपने पास से ही कर रही हूँ। एक भावना है कि किस तरह से हम लोगों की सेवा कर पाएँ, तो हम लगातार इस फील्ड में कर रहे हैं। उससे पहले तो मैंने, ये तो राशन की बात है, उससे पहले हमने ट्राईसाइकिल, चश्मे, तो कम से कम 20-25 हज़ार चश्मे इस क्षेत्र में दिए हैं। कान की मशीनें हैं, तमाम तरह की ऐसी हैं जो हम लोग करते आए हैं हमेशा। अभी आपकी पूरी टीम कितने टीम होगी, मतलब कितने लोगों की टीम होगी? देखिए, अभी हम 17-18 लोगों की हमारी टीम है, जो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, अलग अलग गाँव में काम कर रहे हैं, और सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई ऐसा वो होता है कि जैसे कि कभी किसी के बहुत सारे देखने में आए कि मजदूर कुछ फंसे हुए इधर उधर, तो उनके यहाँ कोई राशन नहीं मिल पाता या भूखे हैं, तो कोई ऐसा जरिया बना रखा है जैसे कि कोई आपको सूचना दे या कुछ ऐसा? नहीं, बिल्कुल। मैंने अपने नंबर भी, क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे ही रहते हैं, घर में कम और लोगों के बीच ही ज़्यादा रहते हैं, तो वैसे तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रत्येक परिवार के पास, चाहे वो कैलेंडर के माध्यम से हो, चाहे वो किसी राशन कार्ड के माध्यम से हो, क्योंकि आपको बता दूं कि पहले हम लोग 1500 परिवार को पर मंथ राशन भी देते थे, उसमें गेहूं, चावल, आटा सब होता था। तो प्रत्येक परिवार के पास नंबर मुहैया करा रखा है। जहाँ तक रही, पिछले साल भी हमने जो लोग बेचारे बस्ती में, झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं, जो लोग रोज़ दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग हैं, उनको भी 500 परिवारों को हम लोगों ने 40 दिन तक कंटिन्यू उनको पका हुआ राशन मुहैया कराया था, क्योंकि उनके पास कोई साधन उस वक्त नहीं था। और जो लोग फंसे हुए थे, तो उनको, जो कुछ यूपी के भी लोग थे बेचारे, तो उनको बस करके हमने उनके गंतव्य तक पहुँचाया था। तो इसी तरह से जो भी प्रयास है वो कर रहे हैं हम लोग।